क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक को धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका क्लास 10वीं का हम यहाँ पर गणित के पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका यहाँ पर जो इंग्लिश पेपर हो चुका, तो यहाँ पर मैं देख एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। का सभी जिलों में 100 सेम पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गणित के पेपर यानी मैथ के पेपर का, तो फाइनली आपका गणित के पेपर आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पूरा पेपर अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे 75 में 70 नंबर आने वाले में आपको यहाँ पर 100 गारंटी है, तो ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही हम यहाँ पर जो आपका पेपर तो कराने वाले हैं, साथ ही आपको सोल्यूशन में कराएंगे, यानी सब कुछ हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, क्योंकि आपको जहाँ पर आपके पास यहाँ पर टाइम है वो बचा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है इस पेपर को, क्योंकि यही पेपर आने वाला। और साथ ही यहाँ पर सभी जिलों में 100 सेम पेपर आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हो अदवाइज बच्चा 2 22 23 अच्छा 10वीं ग्रेड, ठीक है। और पूरा आपको 75 करने वाला और समय आपका 3 घंटे करने वाला, ठीक है। तो हम पूरा पेपर आपको कराएंगे, साथ ही हम यहाँ पर सोल्यूशन में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाए हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही वक्त चुनकर लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। इसके आपके ऑप्शन आते हैं 120 4 1003, ठीक है। आपको ऑप्शन आते हैं, तो जो इसका आंसर वो हम बताएंगे। पहले आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट है वो देख लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है बहुपद। यहाँ पर आप देखते हैं बहुपद 2 + 7x + 10 के शून्य होंगे, ठीक है। 2 5 होंगे, -2 होंगे, -5 होंगे, और माइनस यहाँ पर 2 और 5, और चौथा आप देते हैं 2 या -5, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। फिर आपका तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन आप लेते हैं यहाँ पर के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x + 2kx + k0 के दोनों मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर 4 और 0, 1 और 4, और 0 1, और यहाँ पर 0 4, ठीक है। आपके इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। फिर चौथा आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या है, यानी आपको तीसरा पद निकालना है। तो इसका ऑप्शन है 97 77 -77 और -87, ठीक है। तो इसी में से जो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर 5वां आपका आता है समरूपता के लिए आवश्यक रहते हैं कौन समरूपता, कौन समरूपता, कौन भुजा, कौन समरूपता, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसी में से जो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही हम आपको आंसर ही बताएंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए। फिर आपका 6वां आता है बिंदुओं ए। यहाँ पर बिंदु ए बराबर आपको 0 6 दिया, और बिंदु बी बराबर 0 2 के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दूरी का जो सूत्र है वो लगा देना है, तो आपकी दूरी निकल आएगी। तो यहाँ पर देते 6 8 4 और 2, तो इसी में से आपको जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। तो फाइनली हमने आपको जो सही दिए 6 नंबर के वो आपके करा दिए। अब आपके यहाँ पर एक स्थान आते हैं जो 6 नंबर के हैं। तो पहला आता किसी आप यहाँ पर देते किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल ऋण होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं आपको भर देना है। यहाँ पर आपको आंसर ही बताएंगे, पहले आप पेपर देख लीजिए। दूसरा था 9 और 7 का समांतर माध्य होता है, ठीक है। और तीसरा आता समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। और चौथा था बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। और 5वां आता √ sec² (1 का मान होगा। फिर आपका 6वां आता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 600 है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई डॉट होगी, ठीक है। ये आपके हमने यहाँ पर एक करा दी। तो साथ ही जो आप हमें यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं सभी का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घर लीजिए, साथ ही आप यहाँ पर नोट करते जाइए, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला। साथ ही हम यहाँ पहले पेपर देख लेते हैं, आपको वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो पेपर देख लीजिए, साथ ही आपको सोल्यूशन कराएंगे इसी वीडियो में। फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती हैं 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ आपकी बाम में यहाँ पर देखिए सहयोगी पहले आती है त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली यहाँ पर आती है त्रिभुज समरूप होते हैं, आपकी पहली है। तो स्तंभ आओ बाम में आपके यहाँ पर सहयोगी दी गई है। तो फिर दूसरी आती है द्विघात समीकरण, ठीक है। और समांतर श्रेणी की पदों का योग, मूलबिंदु की निर्देशांक, और 2 tan एक cot a, ठीक है। वृत्त पर स्पष्ट रेखाएं खींची जाती हैं। और इस साइड भी यहाँ पर देख ही सकते हो, आप यहाँ तक 0 3 और समबाहु, और यहाँ पर देते 0 0, और आपके यहाँ पर an बराबर a + n - 1d, ठीक है। और आपके यहाँ पर अनंत रेखाएं और 1, ठीक है। आपके यहाँ पर सभी दी गई हैं, जो इसका आंसर आप वो भी हम बताएंगे। फिर आपके एक बार में आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहले जो आप यहाँ पर एक बार में देखने से पहले जो इस पेज का अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला, ठीक है। तो फाइनली इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो घर लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने सोचा कि आपको पेपर अपना करा देते, जिससे आपके मैथ के पेपर अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो चलिए आप जो हम यहाँ पर वो है आपके क्या आपके यहाँ पर एक बार मतलब वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल से देखने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं एक बार मतलब यहाँ पर दे। तो पहला आता है यहाँ पर 6 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। और दूसरा था वर्ग समीकरण 2x + 4x + 2 = 0 के मूलों का
एक फल क्या होगा, ठीक है। फिर तीसरा आता है 5, 10, 15 यदि किसी श्रेणी के पदों के 8 पदों का एक क्या होगा। और चौथा थेल्स प्रेमी का कथन लिखो। और 5वां आप यहाँ देते हैं बिंदु ए 3-4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। और 6 में देख लीजिए cos 90-a का मान लिखिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, सॉरी अभी आपके यहाँ पर 7 आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है ax + b = 0 एक दूसरा समीकरण है। ये आपको बताना है कि सत्य की असत्य है। और दूसरा आता है 3, यहाँ पर 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। ये आपको बताना सत्य की असत्य है। और तीसरा आता है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और चौथा आता है बिंदु 1, 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और 6वां आता है sin a + b = sin a + sin b, ठीक है। और 6वां आता है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के बराबर होती है करती है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया जाए आपको बताने की सत्य की असत्य है, ठीक है। तो हमने आपको जो यहाँ पर दिए थे आपके सही विकल्प वो हमने पूरी करा दी। साथ ही आपने यहाँ पर इनका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी कर लिया हो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट नहीं करा तो आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको, क्योंकि यही पेपर आप करने वाला तो पूरा आपको सॉल्व करना है इस पेपर को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैथ का पेपर ये तो नहीं, आपका मैथ का पेपर यहाँ पर ये नहीं रहता कि आप यहाँ पर इसे याद कर लेंगे, इससे आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 6 माता संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका अथवा आता है संख्या 156 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 7 मान्य संख्याओं 6 और 20 का आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या। फिर आपका आता 8वां बहुपद x² - 3 की शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और इसका अथवा देते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को एक तथा गुणनफल के अनुसार 1/4 और -1 है। और 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन। साथ ही फाइनली आपका यही पेपर आने वाला, अगर आप इस पेपर यहाँ पूरा सॉल्व करके जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ टाइम बचा नहीं है। और साथ ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो पूरी मार्क्स लाओगे आप यहाँ पर मैथ के पेपर में। हम आपको यहाँ पर 100 गारंटी देते हैं। और साथ ही आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए, वो आपके इजी क्वेश्चन आए हैं। और इसका अथवा आता है विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। विलोपन विधि से आपको इसे हल करना है। और जो 11वां क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए, गुणनखंड विधि से समीकरण इतनी को हल कीजिए। अथवा आता है 2 संख्या ज्ञात कीजिए इनका योग 70 तथा गुणनफल 72 हो, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अथवा देते हैं 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 होगा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसका जो स्क्रीनशॉट है वो कर लीजिए, ठीक है। तो हमने 13वां क्वेश्चन तक करा दिए। तो इस पेज का जो आप यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट है वो कर लीजिए, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला है। तो इस पेज का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या। अब आपके यहाँ पर आते हैं 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है बिंदुओं 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 15वां क्वेश्चन आता है मान निकालिए, ठीक है। sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान निकालिए, ठीक है, 2 नंबर का। और अथवा सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। और फिर आपका 16वां आता है। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। और 16वें का अथवा होता है यदि बिंदु सी आपका 1 और 2 रेखाखंड और ए बराबर 2, 5 बी को मिलाने वाले रेखाखंड को यहाँ पर देखते हैं 3/4 में विभाजित करता है, तो बी की यहाँ पर निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। ये रहा इसका अथवा 2 समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 होता है, इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। धरती पर एक मीनार यहाँ पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए। आपको इतने यहाँ पर इतने बराबर इतना सिद्ध करना है। उसका अथवा सिद्ध कीजिए से के बराबर से के 1 sin a और से के प्लस 10a बराबर 1 आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो आपको इसमें क्या करना है, रेखीय समीकरण एक को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है इसे, ठीक है। इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और फिर आपका यहाँ पर आता है अथवा क्वेश्चन रेखीय समीकरण एक में 7x + 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करना है। और आपसे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने नहीं बनता, तो विलोपन विधि वाला भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो इसे देख लीजिए, साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो घर लीजिए। और आपका 21वां क्वेश्चन 4 नंबर का। फिर आपका आता है 22वां क्वेश्चन, तो वो देख लीजिए। साथ ही इसका यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घर लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां संख्याओं 17, 23, 19 का आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात की 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका अथवा देख लीजिए। तो फाइनली हमने पूरा आपको मैथ के पेपर करा दिया। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर सॉल्व करके जाते हो तो पूरी मार्क्स लाओगे। और साथ ही जो आपके यहाँ पर हमने पूरा पेपर तो करा दिया, और जो आपकी सोल्यूशन की बात आती है, सोल्यूशन आपके यहाँ पर आध घंटे बाद आने वाला, आध घंटे के बाद, ठीक है। तो आध घंटे में हम सब पूरी जो आपके ऑब्जेक्ट आते हैं ऑब्जेक्ट का, और साथ ही जो क्वेश्चन आते हैं, तो सभी क्वेश्चन के हम आपको आंसर यहाँ पर आध घंटे बाद लाने वाले हैं, पूरा वीडियो सोल्यूशन का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका आध घंटे बाद पूरा सोल्यूशन आने वाला है पूरे पेपर का। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आध घंटे के बाद पूरी पेपर के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।